हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राइम मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है भाई इस सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। आप सभी लोगों को पता ही है आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई, नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे। और नंबर सिस्टम में भी मैं जो डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूंगा फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ में, ठीक है। और मुझे पता है कि काफी टाइम हो गया, काफी टाइम के बाद मैं आया हूँ, अभी तक हमने काफी समय से कोई क्लास नहीं ली है, तो अब ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। और बेसिकली मेरा जो मोटिव है वो यही है कि जो मेंस का एग्जाम आ रहा है आप लोगों का, जो एसएससी वालों का मेंस का एग्जाम जो आ रहा है उस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित किया जाए। बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए भी मैंने काफी कुछ लेसन्स डाल दिए हैं, वो लोग पढ़ें, वो लोग देखें, वो लोग सीखें, अपने व्यूज शेयर करें, किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस है अभी तक का, ठीक है। नंबर सिस्टम के मैं बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी बना चुका हूँ, काफी लेक्चर्स नंबर सिस्टम के मैं ले चुका हूँ। और ये नंबर सिस्टम की सीरीज में अगला मान लो कुछ क्वेश्चंस हैं, बस आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने के पर्पज से मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं। आप लोग मेरे साथ साथ ट्राई करना। दूसरी चीज मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं डेली 5 बजे अन अकेडमी पर भी लाइव आता हूँ, और आज की क्लास का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आप अन अकेडमी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जय सारस्वत नाम से भी। यहाँ पर भी क्लास लीजिए, वहां पर भी क्लास लीजिए, जहां आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर भी पढ़िए, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है उन चीजों के बारे में। तो इसके बारे में मैं डिस्कस अब आप लोगों से यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पढ़ा चुका हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर, इन सबके नंबर ऑफ फैक्टर्स, या आप इसको बोलोगे भाजकों की संख्या। ये आप लोग बताएंगे मुझे, कमेंट कर देना सबके आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं। जो भी ये लेसन देखेंगे बच्चे, सभी लोग आंसर बताना मुझे क्या आ रहा है। भाजकों की संख्या क्या होगी, या इनको भाजक बोलते हैं या क्या बोलते हैं, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, है ना। गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। यहां सम भाजक या गुणनखंड, उनकी संख्या के बारे में पूछ रहा है आप लोगों से। नंबर ऑफ फैक्टर्स या डिवाइजर्स भी लिख सकते हैं इसको, डिवाइजर्स। नंबर ऑफ सम फैक्टर्स या डिवाइजर्स भी यहां लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी बतानी आपको। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें आती हैं। अगर नहीं आती तो एक बार नंबर सिस्टम जाके पढ़ो, और ढंग से। पेपर में जरूर मिलता है, मेंस में आने के पूरे चांसेस रहते हैं, 3-4 क्वेश्चन तो बनते ही है इजीली, ठीक है। तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि n बराबर है 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर बताने, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, पहला काम करना होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। बिल्कुल याद करो, हर एक चीज पढ़ाई हुई है। पहला काम क्या करना होता है, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो प्राइम फैक्टर करेंगे सबसे पहले, प्राइम फैक्टर कर देना, ठीक है। प्राइम फैक्टर करने के बाद में उनकी जो पावर होती है उस पावर में हम 1 प्लस करते जाते हैं और पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, उतने ही फैक्टर्स बनते हैं। ये बात आप सब लोगों को पता है, ठीक है। और जिनको नहीं पता वो जाके उस सेशन को ढंग से पढ़ ले एक बार, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली देखो n इज इक्वल टू, मैं क्या करने वाला हूँ, 4 की पावर 11 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। जैसे 4 की पावर 11 में कॉमन लूंगा, मुझे यहाँ मिलेगा 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, यही मिलेगा मुझे। n इज इक्वल टू 4 की पावर 11 मैंने कॉमन ले लिया। अब अगला स्टेप मुझे क्या करना होता है, तो 2 की पावर में तोड़ सकता हूँ, 2 की पावर 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, ठीक है। फाइनली यहाँ पे 2 की पावर हो जाएगी 22, मल्टीप्लाई में ये कितना मिलेगा, 80 और 5 85। क्या ये प्राइम फैक्टर हो गया इसका? अभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो पाया, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा अभी भी हमको। अभी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो पाया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, देखो 2 की पावर 22 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। अब हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अभाज्य गुणनखंड इसको बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना बोलते हैं इसको, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दिया, इसका मतलब क्या होता है कि हम ऐसे नंबर्स में उसको ब्रेक कर दिया हमने कि वहां से अब ये ना, और
टूट नहीं सकते नंबर। 2 के बाद कोई और नंबर टूटेगा क्या? 2 से नहीं टूटेगा। 5 के बाद कोई और नंबर टूटेगा? 5 से नहीं टूटेगा। 17 के बाद कोई और नंबर टूटेगा? 17 से नहीं टूटेगा। इसका मतलब 2 की पावर 22, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ये देखो भाई 2017 मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल टायर 2 में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, है ना। तो बस क्या करना है, इनकी पावर जो है, इसकी पावर 22 है तो 22 में प्लस 1 करना, मल्टीप्लाई, यहाँ पावर 1 है तो 1 में 1 प्लस करना, यहाँ पावर 1 है तो 1 में 1 प्लस करना। फाइनली हमको देखो क्या मिलेगा, 23 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि हमें कितना मिल जाएगा भाई 92, कितना मिल जाएगा 92। तो यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4 टू द पावर 11 प्लस 4 टू द पावर 12, 4 टू द पावर 13 एंड 14 कितना आने वाला है 92। क्लियर बात है यहाँ तक सब लोगों को? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, n इज इक्वल टू 3 टू द पावर 23 प्लस एंड 9 टू द पावर 12 प्लस 27 टू द पावर 9 प्लस 87 टू द पावर 7, देन फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। सेम प्रोसीजर करना होगा, लेकिन यहाँ पे चक्कर क्या है कि यहाँ पे अलग अलग नंबर टाइप के दे रखे हैं, लेकिन तुमको ये सब दिखाई दे रहे होंगे 3 के मल्टीपल हैं सबके सब। 3 की पावर में इनको ब्रेक करना है अपने को, 3 की पावर में ब्रेक करना है इनको। स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ मिलेगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 टू द पावर 23 प्लस 3 टू द पावर 2 टू द पावर 12 प्लस 3 टू द पावर 3 टू द पावर 9। भाई 27 है ना ये, तो 3 की पावर 3 होता है, 9 क्या होता है 3 की पावर 2 होता है, 81 क्या हो जाएगा 3 की पावर 4, और इसकी पावर कितनी दे रखी है 7। तो फाइनली देखो 3 की पावर में आ गया सारा का सारा, पूरा का पूरा मैंने 3 की पावर में ब्रेक कर दिया सारा का सारा, ये है ना। देखो तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पे 3 की पावर 23 प्लस 3 की पावर 24 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28, ये मिलेगा भाई सब लोगों को। देखो जरा ध्यान से इस चीज को, 3 की पावर 23 प्लस 3 की पावर 24 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28, यही मिलेगा। क्लियर करते हैं यहाँ तक सब लोगों को? ठीक है, 3 की पावर 23 कॉमन ले लिया जाए, 3 की पावर 23 जैसे कॉमन लोगे यहाँ 1 बचेगा, 3 की पावर 1 बचेगी, यहाँ पे 3 की पावर बचेगी कितनी 4 प्लस 3 की पावर यहाँ पे कितनी बचेगी भाई 5 भी बचनी चाहिए। भाई 23 ही तो मैं कॉमन ले सकता हूँ ना, सबसे छोटी जो पावर है वही तो कॉमन ली जा सकती है, उससे बड़ी पावर तो कॉमन नहीं ली जा सकती, तो मैंने सबसे छोटी पावर को कॉमन ले लिया। अब मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे देखो, 3 की पावर 23, 1 प्लस 3 प्लस 81 प्लस 243, 3 की पावर 5 कितना होता है 3, 9, 27, 81, 243, सबको ऐड कर लिया जाए। इन सबको ऐड करते हैं तो यहाँ मुझे मिलेगा 3 की पावर 23 इंटू यहाँ मिलेगा 85 प्लस 243, और फाइनली हमको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 3 की पावर 23 इंटू ये आ जाएगा 240, 320, 329 आ जाएगा 329। हाँ के ना। अब तुम्हें ये देखना है कि 329 किससे कट सकता है, 329 किससे कट सकता है ये चेक करके देखना पड़ेगा तुम लोगों को। क्या 329 किसी से कटता है? और नहीं कटता तो क्या है भाई, फिर क्या ये प्राइम नंबर है? 19 से कट सकता है क्या? 9 से कट सकता है क्या? हाँ, किससे कट सकता है ये? क्या करके देखा जाए? तो इसके आसपास का कोई स्क्वायर चेक करके देखो, ये 18 का स्क्वायर के आसपास का नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, 18 का स्क्वायर के आसपास का नंबर दिखाई दे रहा है, तो ये मुझे जहां तक लग रहा है ये प्राइम नंबर है। 329 जो होगा क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा, भी ये प्राइम नंबर। और हम एक ट्राई मार के ये देख सकते हैं कि 329 है। आप किस किस से इसको कैंसिल करके देख सकते हो, ध्यान देना, बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। आप 47 से ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन 47 इंटू 7 कितना होता है 7 7 49 होता है, ठीक है, 4 7 चौके 28 और 4 कितने होते हैं 32। तो मैंने क्यों 47 चुना, क्योंकि 7 इंटू 7 9 आ सकता है, 43 इंटू 3 करता या 13 करता मैं तो इससे बड़ा हो जाता, क्योंकि 43 इंटू 10 430 हो जाता। तो मैंने 27 इंटू 17 भी लेके देख सकता था मैं, 27 इंटू 17 लेके भी देख सकता था मैं, 27 इंटू 17 भी देखा जा सकता था, लेकिन वो भी बड़ा हो जाता है ना। तो 47 इंटू 7 मिला कि नहीं मिला?
तो फाइनली देखो मुझे क्या मिल रहा है, 3 की पावर 23 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 47 की पावर 1, फाइनली मुझे मिलेगा 23 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान से भाई, सभी लोग इंपॉर्टेंट हैं सारी चीजें। 24 यहाँ लिख देता हूँ, 24 इंटू 4 आ जाएगा आंसर 96। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर जो मुझे मिलने वाले हैं वो मुझे मिलने वाले हैं 96। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ सकते हो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को, ठीक है, इजीली आप समझ सकते हो। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the number of even factors of 36,000 which are divisible by 9 but not by 36? देखो अच्छा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि 36,000 के ऐसे कितने इवन फैक्टर्स हैं जो डिविजिबल हैं सिर्फ और सिर्फ 9 से, लेकिन 36 से डिविजिबल नहीं है। Those are divisible by 9 but not by 36। समझ रहे हो बात को सभी लोग? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा इसका। एक एक चीज समझना कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया तो मुझे क्या मिलेगा फाइनली, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में मैं यहाँ पे देखो आपको कुछ चीजें समझाने वाला हूँ। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके लिए थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग, है ना। 36,000, 36 क्या होता है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 36। ये 3 जीरो है तो 3 जीरो के लिए 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। एक जीरो कैसे बनता है, 10 2 गुणा 5 से बनता है ना, ये चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2 इंटू 5 से बनता है 10। फाइनली देखो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा 2 की पावर 5, ठीक है, इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। कितने ऐसे समभाजक हैं जो 9 से विभाज्य हैं, जो 9 से विभाज्य हैं लेकिन 36 से नहीं। तो 9 से तो कट जाएंगे, तो 9 से तो कट जाएंगे लेकिन 36 से ना कटे। तो मेरे पास यहां कितने सेनापति है, बहुत ध्यान से एक एक चीज समझते रहना भाई। यहां मेरे पास कितनी चॉइस है देखो ध्यान से, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, ठीक है। 2 की पावर 5 से मेरे पास इतनी चॉइस है मेरे पास, ठीक है। 3 की पावर 2 से मेरे पास कितनी चॉइस है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ठीक है, और 3 की पावर 2। 5 की पावर 3 तक जाने के लिए 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। ये अवेलेबिलिटी मेरे पास है और इसके आधार पर मुझे चेक करना है कि 36,000 के कितने समभाजक, समभाजक जो 9 से विभाज्य हैं लेकिन 36 से नहीं, जो 9 से विभाज्य हैं 36 से नहीं। तो 9 से विभाज्य होने के लिए पहली बात तो मुझे कितनी चॉइस है यहाँ पे, 3 की पावर 9, 9 होना जरूरी है। एक चॉइस तो यहां मुझे मिल गई, 9 होना जरूरी है। दूसरी चीज आपको यह समझनी है कि आपको 36 से विभाजित नहीं करना। 36, और देखो ये तो पूरे के पूरे तुम ले सकते हो, कितनी चॉइस है, ये 4 चॉइस है, ये पूरी ले सकता हूं मैं, यहां से पूरी चॉइस में ले सकता हूँ, 4 की 4 चॉइस अपने पास, ठीक है। 36 से विभाजित होने का मतलब क्या है, 9 इंटू 4 जो होता है वो हमें 36 देता है। 9 इंटू 4 हमें कितना देता है, हमेशा 36 देता है। तो 9 इंटू 4 और 4 से बड़े जितने भी वो नहीं लिए जाएंगे, यानी कि एक बात समझे, ये सारे के सारे नहीं लिए जा सकते। मेरे पास सिर्फ एक चॉइस होगी, सिर्फ एक चॉइस, 1 इंटू 1 इंटू 4, यानी कि टोटल कितने मिलेंगे ऐसे भाई, 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बहुत ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है ये, अच्छी तरह से समझने वाला क्वेश्चन है और आप बहुत ध्यान से समझेंगे भी इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, मैंने क्या बताया है आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अच्छा लग रहा है सेशन तो इसको शेयर कर देना भाई, कमेंट कर देना, पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपके, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, देखो इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है आप लोगों को, आप प्रीवियस वीडियो में जाके ऐसे क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, सोल्यूशन करने का तरीका बता रहा हूँ। ये बेसिकली होता क्या है कि भाई देयर आर 100 बॉयज इन ए क्लास
और 100 बैग है, हर एक बैग में एक बच्चा, पहला बच्चा आता है, पहले एक एक सिक्का डालता है हर एक बैग में, ठीक। दूसरा बच्चा आता है, दूसरा बच्चा आने के बाद क्या करता है कि हर दूसरे बैग में दो दो सिक्के डालता हुआ जाता है, फिर दो सिक्के डाले, फिर अगली बार दो सिक्के डाले, फिर अगली बार दो सिक्के डाले, हर दूसरे बैग में दो दो सिक्के डालता हुआ जाता है। फिर तीसरा बच्चा आता है, वो हर तीसरे बैग में तीन तीन सिक्के डालेगा। फिर एक चौथा बच्चा आएगा, फिर वो हर चौथे बैग में चार चार सिक्के डालेगा। तो 100वां बच्चा 100वें बैग में डालेगा 100 सिक्के। ये कह रहा है कि 100वें बैग में कितने सिक्के हो गए। आप मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी सोच के एक बात बताना कि 100वें बैग में जो भी सिक्के होंगे, जो भी बच्चे 100 तक पहुंचे होंगे, वो क्या 100 का एक फैक्टर नहीं होगा। एक वाला पहुंचेगा, दो वाला पहुंचेगा, तीन वाला नहीं पहुंचेगा, तो 99 तक पहुंचेगा, 100 पे नहीं पहुंचेगा। चार वाला पहुंचेगा 100 पे, पांच वाला पहुंचेगा 100 पे, 6 वाला नहीं पहुंचेगा, 7 वाला नहीं पहुंचेगा, 8 वाला नहीं पहुंचेगा, 9 वाला नहीं पहुंचेगा, लेकिन 10 वाला पहुंचेगा। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल से पता है क्या आंसर बताना चाहता हूं, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100, 100 के गुणनखंडों का योग, ही इसका उत्तर है, ही इसका उत्तर है। यानी कि 100वें बैग में सिर्फ वही पहुंचेंगे, पहला बच्चा पहुंचेगा, दूसरा पहुंच सकता है, दो दो सिक्के पहुंच सकते हैं। तो हमें पहले बैग में कितने सिक्के मिलेंगे, तो जितने उसके फैक्टर है उनका सम कर दो बस 100 का। ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। इस लेवल के जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, आप किसी में भी इस पैटर्न को फिट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, देखो ध्यान से समझना सभी लोग। क्या करना है, 100 को प्राइम फैक्टर करूंगा तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 है ना। क्या करते हैं भाई, 2 की पावर 3 -1 डिवाइड बाई 2 -1, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कैसे निकालते हैं। 5 की पावर 3 -1 डिवाइड बाई 5 -1, फाइनली मुझे मिलने वाला है क्या है, यहाँ पे मिलेगा मुझे 7/1 मल्टीप्लाई बाई 24/4, 4 छक्के 24, 25 पंजे 125 होता है गाइस। तो 24 डिवाइड बाई 4, 4 तिया 12, 7 या 21, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा भाई 217। 100 में बैग में कुल कितने सिक्के मिलेंगे, 200 सिक्के, 217 कॉइन्स। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी सब लोगों के, ये वाली कितने सिक्के मिलेंगे, 217 कॉइन्स। समझ गए सभी लोग इस चीज को, ठीक है। बढ़ जाए आगे। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो आराम से। एक भाजक, देखो मैं लिख देता हूं, होता क्या है बेसिकली, डिविडेंड होता है, वो होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस में रिमाइंडर होता है। ये आप लोगों को पता होगा कि डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। हिंदी में लिख देता हूं, जो भाज्य होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। भाजक जो होता है वो क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, ये सबको पता है। क्या कह रहा है, एक भाजक भागफल का 25 गुना है और शेष का 5 गुना है, और भागफल 16 दे रखा है। अब भाई भागफल अगर 16 दे रखा है तो भाजक भागफल का 25 गुना है। 25 गुना होने का मतलब क्या है, 16 का 25 टाइम्स होगा कि नहीं होगा, 400 हो जाएगा ये। यहां मुझे क्या मिलेगा भाई, 400 मिलेगा, प्लस शेषफल का ये 5 गुना है। तो अगर ये 400 है भाई, तो शेषफल से 5 गुना है, तो शेषफल 80 होगा। ठीक है, 80 का 5 गुना मल्टीप्लाई बाई 5 है, और इसका ये 25 गुना मल्टीप्लाई बाई 25 है। बात समझ गए होगे सभी लोग, मिटा देता हूं इसको मैं, आपको समझाने के लिए था। बस ऐड करो, 16 चौके 6400 प्लस 80, कितना आ जाएगा आंसर, 6480। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। कितना आंसर आ जाएगा, 6480। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है देखो, फिर से वही लिख लो भाई, भाजक
गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये किसके बराबर होता है? भाज्य के बराबर। डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, भाजक भागफल का 10 गुना है और शेष का 5 गुना है। शेषफल अगर 46 है तो शेषफल का 5 गुना है, तो 46 गुणा 5 कितने होते हैं? 230 हो जाएंगे भाई, मल्टीप्लाई भी। अब भागफल का 10 गुना, तो भागफल कितना हो जाएगा? 23 रह जाएगा। प्लस कर दो, ऐड कर लो, 600, 23 23 69 होते हैं। 23 23 कितने होते हैं भाई? 23 का स्क्वायर होता है 529 प्लस 46 इसमें ऐड कर देना, कितना आ जाएगा? 6335। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस, बताओ कर सकते हो इजीली ऐसे क्वेश्चंस को। इसमें कुछ है नहीं समझाने के लिए मेरे पास, देखो फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, होता है यहाँ पे हमारा डिवाइजर होता है, यहाँ पे हमारा डिविडेंड होता है, यहाँ हमारा कोशेंट होता है, और अगर कुछ बच गया तो रिमाइंडर होता है। यही होता है भाई, सब लोगों को पता है इस चीज के बारे में। कह रहा है रिमाइंडर 46 है और रिमाइंडर का ये जो डिवाइजर है हमारा ये 5 गुना है, तो मल्टीप्लाई 5 करो। 46 4 पंजे 20 और 6 पंजे 30, तो डिवाइजर हमारा कितना आ जाएगा? 230। कह रहा है कि ये भागफल का 10 गुना है, तो डिवाइड बाई अगर 10 कर दोगे इसको, तो यहाँ पे क्वोशिएंट कितना मिल जाएगा? 23। तो डिविडेंड कितना भैया अपना? डिविडेंड कितना आ गया? 5336। अब तो बात समझ में आ गई होगी पूरी पूरी किस तरीके से हमने किया है इसको सॉल्व। उम्मीद कर रहा हूँ हर चीज क्लियर होगी आपके दिमाग में। आ जाओ भाई, हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 100 इज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर? देखो इज मत लिखो, हैज लिखो यहाँ पहले, तो हैज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। हिंदी में बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। 100 से छोटे ऐसे ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या विषम है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने वाली चीजें हैं इसके अंदर, आप लोगों को काफी कुछ समझना पड़ेगा इसमें। देखो भाई एक बात बताओ मुझे, आप लोग सिंपल सी बात समझाना। आप मुझे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, वो हमेशा एक ऑड नंबर हो। ये नोट करना आप लोगों को है ना, एक्चुअली इस चीज को आप नोट करो, नोट डाल के लिखो। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर the number of factors of a perfect square is always an odd number, विषम संख्या होती है। यानी कि आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर उठा के देखो, उसके नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा ऑड आएंगे। देख लो आप उठा के, नंबर ऑफ फैक्टर ऑड आएंगे हमेशा। जैसे मैंने कहा 4 सबसे छोटा होता है 4, 4 के कौन से होते हैं? 1 2 4, कितने आए भाई फैक्टर इसके? 3। 3 क्या होता है? एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है कि नहीं? क्या एक विषम संख्या है? कोई भी उठाओ, मैंने कहा 81 उठा लिया मैंने, ठीक है। 81 नॉन में क्या होते हैं? 3 की पावर 4 होता है ये। फाइनली क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 यानी कि 5 हो जाएंगे टोटल। बाकी मैं इसके निकाल भी सकता हूँ, 1 भी होगा, 3 भी होगा, 9 भी होगा, 9 के बाद 81 होगा, और कुछ बनेगा भाई? 81, 27 या 81 होते हैं, 27 भी बनेगा, तो आगे ना 5। यानी कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है कोई नंबर, पूर्ण वर्ग है, उसके भाजकों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या एक विषम संख्या ही होंगी। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, यदि कोई संख्या
यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों यहां पे लिख लो भाजकों की संख्या सदैव विषम होगी। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। और सबकी इवन आएगी, किसी भी नंबर की उठा के देख लेना। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं भाई? 1 है, 2 है, कितने? 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है और 81 है। यही है बस 100 से छोटे परफेक्ट स्क्वायर। कितने? 9। इसका आंसर हमारा सीधा 9 आएगा। इसमें कुछ भी जोड़ दे वो, अपनी तरफ से इसमें कुछ भी जोड़ दे वो क्वेश्चन के अंदर। तुम्हें आइडिया होना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। तुमको पता है अगर उसने कहा कि 200 से छोटे ऐसे कितने होंगे, तो आप कहोगे 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 14 नंबर हो गए। ऐसे समझ गए बात को? ऐसे नंबर्स को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल है। तो भाई ठीक है, आज के लिए सेशन में इतना ही रखते हैं। तो आप हमें टाइम मंत्रा भाई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ये हमारा फेसबुक पेज है, ये इंस्टाग्राम पेज है, ये आपके लिए एक ग्रुप बनाया था मैथ्स बाय टाइम मंत्रा। आप लोग जुड़िए इससे, अपनी क्वेरीज को डिस्कस करिए अपने फेलो एस्पायरेंट्स के साथ। ठीक है, तो ठीक है भाई, अब हम रेगुलर रहेंगे। प्लस एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी जोर शोर से करनी है। सब लोग तैयार हो जाओ, जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो भी तैयार हो जाओ, जो आगे की तैयारी करने वाले हैं वो भी तैयार हो जाओ। ठीक है भाई, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।